whisper truth as they flow down, and their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. कहीं नहीं सेट करना चाहिए फोन डीजे बनाना है तो यहाँ आप साफ देख सकते हैं अपना जितना भी डिलीट नहीं होना चाहिए। आगे ऊपर जो लाल कलर की बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है वो भारत की बॉर्डर सीमा है। जितना भी साथ ही जो सफ़ेद कलर की नहीं बिल्डिंग होना दिखाई पड़ चाहिए। रही है वो चीन बॉर्डर की सीमा है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown. चांगू झील। नाथुला से वापस लौटते समय हम इस झील के पास रुककर इसका भी आनंद ले सकते हैं।
ये स्थानीय लोगों के लिए एक पवित्र झील है जिसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं और चारों ओर से खड़ी पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। ये झील सर्दियों में जम जाती है बिल्कुल। आसपास का सारा इलाका बर्फ से जम जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है याक की सवारी करना। स्थानीय लोगों ने यहाँ याक पाल रखे होते हैं। याक के साथ फोटो खिंचाना, याक पर बैठ कर फोटो खिंचाना और याक पर बैठकर सवारी करने का फोटो खिंचाना, सबके अलग अलग रेट फिक्स है। स्थानीय लोगों ने ये याक पाल रखे हैं। ये बहुत ही ठंडी जलवायु में रहने वाले जीव हैं। अगर इनको गैंगटॉक भी ले जाकर रखा जाए तो वहाँ का टेम्परेचर इनको बर्दाश्त नहीं होगा और इनका सरवाइव करना मुश्किल है। टूरिस्ट ही इन याक के मालिकों के कमाई का एकमात्र जरिया होते हैं। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. बाबा हरभजन सिंह मंदिर। नाथुला से वापस लौटते पर रास्ते में बाबा हरभजन सिंह के मंदिर के दर्शन करने को मिलते हैं। वो भारतीय सेना में एक वीर सैनिक के रूप में उनको याद किया जाता है। इनका जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के सिख परिवार में हुआ था। 4 अक्टूबर 1968 में एक हादसे में उनका निधन हो गया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी उनकी आत्मा भारतीय सेना की सेवा में है, जिसे देशवासी नाथुला के नायक के रूप में याद करते हैं। बाबा हरभजन सिंह 20 वर्ष की आयु में ही सेना में भर्ती हो गए थे और मात्र 2 साल की नौकरी करने के उपरांत ही एक दुर्घटना में, जब वो नाथुला में तैनात थे, एक पहाड़ी पर से पैर फिसल जाने के कारण वो झील में गिर गए थे और 22 वर्ष की उम्र में ही उनका निधन हो गया था। आज भी सिक्किम के लोग, सिक्किम के सभी सैनिक परिवार उनको एक भगवान के रूप में मानते हैं और ये माना जाता है कि आज भी उनकी आत्मा नाथुला बॉर्डर पर घूमती रहती है और अपने सैनिकों और उनके परिवार की रक्षा करती है। नाथुला के सैनिकों का मानना है कि जब वो पैर फिसलने के बाद एक झील में गिर गए थे तो कई दिनों तक उनके शव की तलाश करी, मगर उनका शव कहीं नहीं मिला। फिर वो एक सैनिक को सपने में दिखाई पड़े और उन्होंने अपने शव की लोकेशन उस सैनिक को बताई कि मेरा शरीर यहाँ से बरामद किया जा सकता है। अगले दिन उस सैनिक ने अपने उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, तो तुरंत कोशिश करने के बाद एक झील में उनका शव बरामद किया गया। बाबा हरभजन सिंह के बारे में नाथुला पर तैनात सिख रेजिमेंट के सिपाही तथा अन्य सिपाही उनको एक देवता के रूप में मानते हैं और उनकी प्रार्थना करते हैं। उनके लिए मंदिर बनवाया है और उन लोगों का विश्वास है कि जब जब हम लोगों पर कोई मुसीबत आती है तो बाबा हरभजन सिंह हम लोगों की रक्षा करते हैं। किसी भी आकस्मिक आने वाले खतरे को
बाबा हरभजन सिंह किसी के सिपाही के सपने में आकर उसको पहले से ही आगाह कर देते हैं। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।